नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी हमारे बच्चों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों की। देखिए, बड़ी टेंशन हो जाती है जब बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, विशेषकर उस परिस्थितियों में जब माँ बाप अपना बहुत 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 कीमती समय और पैसा दोनों ही चीज़ लगा रहे हैं। कीमती इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, माँ बाप एक एक छोटी छोटी खुशी के लिए तरसते हैं और वहीं स्कूल में जाकर के बहुत बड़े बड़े अमाउंट में बच्चों की फ़ीस भर देते हैं। उसके बाद जब बच्चे मन से नहीं पढ़ते हैं, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, तो बहुत निराशा होती है, दुख होती है। तो आज मैं एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ जिसको आप लोग करिएगा, बहुत हद तक बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। देखिए, ये उपाय जो मैं आज बताने जा रही हूँ, मुझसे लोग जब बात करते हैं तो उनके अंदर जो परिवर्तन आता है, या फिर जो भी मेरे आसपास अगल बगल में भी जो लोग हैं जो मुझे जानते हैं, उनके बच्चों में भी परिवर्तन आया है। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ आप लोग भी करिए। तो एक छोटा सा काम है जिसको आप सभी ज़रूर करिएगा। वैसे तो देखिए, हुई है वही जो राम रचि राखा कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे रघुनाथ, हानि लाभ जीवन मरत, यश अभयस विधिहात। देखिए, सब कुछ परमात्मा होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक छोटा सा उपाय हमारे जीवन को बहुत अधिक परिवर्तित कर देता है। बस वो दिशा मिलनी चाहिए, तो शायद वो दिशा आपके बच्चे को भी मिल जाए। तो एक छोटा सा प्रयास हम लोग कर सकते हैं, जिस प्रयास को आपको ज़रूर करना चाहिए, आपको अपने बच्चों को। क्योंकि जीवन में ना कभी भी दुखी, उदास और आप निराश ना हो, बच्चे हमेशा आपके साथ आज्ञाकारी, संस्कारी बनकर रहें, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए, एक चीज़ जो मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ, बच्चे पढ़ें लिखें बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम पढ़ें, लेकिन संस्कारी बने, आज्ञाकारी बने, बहुत हद तक माँ बाप का अपमान न करें। ये चीज़ मतलब जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका अपमान न करें, इससे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आज हम इसी विषय पर बात करते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर से, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको मिलेगी। शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया है, पहले से प्रश्न आ रहे थे कि आप बताइए संस्कारी, आज्ञाकारी। तो मैंने कहा ना कि सारा कुछ प्रभु के ऊपर निर्भर होता है, हम बस प्रयास करते हैं। क्योंकि देखिए, ये चीज़ जो मैंने कहा कि भावी प्रबल, तो एक स्थान पे हमारे शास्त्र ये भी कहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। यदि हम कर्म नहीं करते हैं, फल की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। तो ये एक कर्म है जो हर माता पिता को अपने बच्चों के लिए ज़रूर कर देना चाहिए। तो चलिए, हम मुख्य बिंदु पे चलते हैं कि वाणी अच्छी नहीं है, किसी भी कारण से वो बहुत उग्र है, तेज़ बोलता है, बहुत कम बोलता है, बहुत धीरे बोलता है, मतलब वाणी दोष है यदि बच्चे में, तो आप बुध ग्रह को देखिए। यदि आप कुंडली दिखा सकते हैं तो आसपास के किसी भी ज्योतिष को आप दिखा सकते हैं। निश्चित रूप से उसके बुध को, मतलब बुध या तो नीच घर में बैठे हैं या फिर कोई दिक्कत है। बुध जो है नीच के होते हैं तो बच्चों में वाणी दोष उत्पन्न होता है, हकलाने लगना, समय से बोल न पाना, तमाम तरह की समस्याएं। यदि इस तरह की समस्या है, आपका बच्चा बहुत तेज़ बोलता है, बहुत सारी मम्मियों की ये प्रॉब्लम है जो कि मुझसे फ़ोन पे बात करती हैं कि दीदी बच्चा इतना तेज़ बोलता है कि एकदम मन खराब हो जाता है, वो अच्छी बात भी बोले तो अच्छा नहीं लगता है। यदि ऐसा दोष है तो आप एक काम करिए, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में तो वो ठीक होगा ही, साथ साथ उसकी वाणी जो है प्रखर होगी, सुधरेगी, बातों को मतलब अच्छी बात करने लगेगा, समझदारी वाली बात करेगा, जिसको सुनकर दूसरों का तो आपको मिलेगा ही, मतलब प्रशंसा मिलेगी, आपका मन भी बहुत अच्छा होगा। तो क्या करना है, आप हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना प्रारंभ कराइए। कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, आप जो हरी वाली दुर्वा होती है गमले में लगा सकते हैं, पार्क से ला सकते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं। बस उनको 11 दुर्वा का बड़ा महत्व है, तो 11 दुर्वा गणेश जी को हर बुधवार को अपने बच्चे के हाथ से 11 दुर्वा चढ़वाना प्रारंभ करिए। और उस गणेश जी के सामने खड़े होकर बच्चों को जो मौली धागा होता है उससे बच्चों की पूरी लंबाई नाप लीजिए, और वो हर बुधवार को बच्चों की कलाई में, देखिए मैंने बांधा भी आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से आप बांध दीजिए। जो पूजा पाठ में हम लोग बांधते हैं, तो पूजा पाठ में बांधते हैं, तो इस तरह से करके आप जो है हर बुधवार को गणेश जी के सामने खड़े कर बच्चे की हाइट के बराबर धागा नाप लीजिए और उन बच्चे के दाहिने हाथ में बांध दीजिए। हो गया। यदि बिटिया रानी है तो उनके बाएं हाथ में बांधिएगा, बाबू बेटा है तो उनके दाहिने हाथ में बांधिएगा, कर दीजिएगा। 11 बुधवार आप करके देखिएगा, जो लोग किए हैं बहुत अच्छा लाभ मिला है। और यदि गणेश जी का कोई मंदिर है आपके आसपास, तब तो चमत्कारी परिवर्तन होता है, तो आप लोग कर लीजिएगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगी जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ करने के बाद, जैसा मैंने कहा ना, ये एकदम हकीकत है। आप लोग कहते हैं ना कि दीदी आप ज़मीनी बात करती हैं, सच में मैं ज़मीनी हूँ भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं ज़मीनी बात करती हूँ।
इसलिए तो मुझे वो लोग भी देखते हैं जो बहुत बहुत छोटे हैं, और वो लोग भी देखते हैं जो बहुत बड़े हैं। और इस बार जब पोटली ऑर्डर हुई थी तो पता नहीं कहाँ कहाँ से कितने विदेशों से फ़ोन आए थे। तो बहुत खुशी होती है कि मुझे जो है हर कोई सुनता है, हर किसी को बातें पसंद आती हैं। तो चलिए, मुख्य बिंदु हमारा था कि यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, यदि दिक्कत है, उसको पढ़ नहीं पाता है, आप जो है खूब प्रयास करते हैं, और जैसा मैंने कहा ना कि आप जो है अपना बहुत कीमती समय और पैसा दोनों ही दे रहे हैं। देखिए, ये कहने वाली कोई बात नहीं, मध्यम वर्गीय जितना परिवार है वो एक एक चीज़, एक एक खुशी को तरस जाता है, लेकिन अपने बच्चे को उसकी शिक्षा में कहीं से बाधा नहीं डालता है। मतलब वो महिलाएं भी मुझसे बात करती हैं जो कहती हैं, दीदी मैं एक सूट नहीं ले पाती हूँ, लेकिन बच्चे की फीस समय से, बच्चे की ज़रूरतें समय से, और बच्चा हमारा कोई अच्छा काम नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। तो वो तो जो कर रहा है, आप भी एक प्रयास करके रख लीजिए। क्या करना है, यदि आप बच्चे की कुंडली बनी है तो आप उसमें 5वां घर देखिए। 5वां घर मतलब खाना, जहाँ पे बच्चे का लग्न लिखा हो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से 5वें नंबर का घर गिन लीजिए। 5वां खाना, 5वां घर जिसको बोलते हैं वो गिन लीजिए। उसमें यदि कोई पापी ग्रह बैठा, अब पापी ग्रह किसको कहते हैं, तो देखिए शनि, राहु, केतु इत्यादि ग्रहों को पापी ग्रह कहा जाता है। ये जहाँ भी रहेंगे ये अपना कुछ न कुछ, मतलब जहाँ भी तो नहीं, लेकिन यहाँ 5वें घर में यदि कोई पापक ग्रह बैठा है तो कहीं ना कहीं बच्चे की पढ़ाई खराब होती है, गुरु कमज़ोर है, तो आप देखेंगे कि बच्चे की शिक्षा में बाधा आती है। यदि बच्चा पूरे मन के साथ पढ़ाई कर रहा है, लगन के साथ पढ़ाई कर रहा है, तो हो सकता है एग्ज़ाम के समय उसकी तबीयत खराब हो जाए, उसको कोई दिक्कत आ जाए, या फिर परिवार में कोई ऐसी समस्या आ जाए जिससे उसके मन में भटकाव की स्थिति आ जाए। सब मिला जुला कर मैं देखती हूँ, एक चीज़ आपको बता दूँ, गूढ़ रहस्य, बच्चों की शिक्षा के लिए कई सारे ग्रह उत्तरदायी होते हैं, जिसमें कई स्थानों पे मंगल तक को देखा गया है कि मंगल भी बच्चों को जो है शिक्षा से भटकाते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ें सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा सा आपको अंदाज़ा चल जाए। मैं अब चलिए उपाय बता देती हूँ, ये सारी बकबक तो हो ही गई। आप क्या करिएगा, यदि आपका बच्चा अच्छा है तो भी कर सकते हैं। घर में ना एक गणेश जी की प्रतिमा लाइए, सिर्फ अकेले गणेश जी की प्रतिमा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, भोलेनाथ की फोटो है, उसमें गणेश जी होते हैं शिव परिवार में, आप उनके सामने अपने बच्चे के हाथ से बुधवार को कोई भी सूखा फल, यानी कि 11 काजू चढ़वा सकते हैं, 11 किशमिश चढ़वा सकते हैं, 11 बादाम चढ़वा सकते हैं, 11 छोहारे कुछ भी चढ़वा सकते हैं, 11 चढ़वा लीजिए, संख्या 11 की होनी चाहिए, और ये चढ़वा दीजिए भगवान गणेश जी के सामने अपने बच्चे के हाथ से। यदि चांदी की प्लेट है तो उसमें चढ़वाइए, नहीं तो पीतल की प्लेट है उसमें चढ़वाइए। स्टील वगैरह का प्रयोग न करिए, ये एक तरह से प्रयोग है जो बच्चों के लिए ज़रूरी है, वो कर दीजिए। और उसको क्या करिए आप कि बच्चों के हाथ से आप सारी पूजा कर दीजिए, गणेश जी की पूजा वगैरह जो भी होती है उनको टीका तिलक सब कर दीजिए। बुधवार के दिन करना है सुबह सुबह। और आप क्या करिए, उसके बाद वो प्लेट जो हो बच्चों के हाथ से गणेश जी को स्पर्श कराइए। स्पर्श कराकर उनसे एक कल्पना कीजिए कि बच्चे जो है तेज हों, इस तरह से प्रार्थना कल्पना दोनों ही करनी है। उसके बाद बच्चों से हाथ जोड़वा करके वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठा दीजिए, और एम मंत्र का, यदि बच्चे करने लायक हैं तो एम जो माता सरस्वती का बीज मंत्र है वो बुलवा दीजिए। नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ हाथ जोड़कर खड़ा करा दीजिए, ये भोग प्रसाद लगवा कर। उसके बाद ये भोग प्रतिदिन आपका बच्चा जब सुबह सवेरे पहला निवाला लेता है, ध्यान रखिएगा, सुबह सवेरे जब पहली कोई चीज़ उसके मुंह में जानी चाहिए तो वही प्रसाद जो गणेश जी का आपने सूखा फल रखा है उसको क्या करिए। ये बड़े बच्चे लोग भी कर सकते हैं जो परीक्षा वगैरह की तैयारियां कर रहे हैं, नौकरी के लिए परेशान है, इंटरव्यू वगैरह में उनका काम नहीं बन पा रहा, वो लोग भी कर सकते हैं, सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं है। तो आप लोग क्या करिए कि एक कोई सूखा फल खा करके सुबह पानी पीजिएगा, सुबह पहला आहार आपका वही होना चाहिए। ऐसा करिए। अब 11 है और हफ्ते 11 बुधवार आपको ये काम करना है। तो बीच में किसी दिन 2 खा लीजिएगा, किसी दिन 3, सब मिलाकर हफ्ते के अंत तक खत्म कर दीजिएगा बुधवार तक। फिर बुधवार को नया चढ़ाकर फिर इस तरह से करिएगा। 11 बुधवार ये करिएगा, परिवर्तन आपको साफ दिखने लगेगा। आप चाहें तो ये आगे भी कोई बड़ा उपाय है नहीं, चढ़ाकर किसी एक सुरक्षित स्थान पर रखिए और बच्चे को खिलाते रहिए। ये काम कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्रभावी और बहुत ज़्यादा असरदार ये काम हो जाता है। और कहूँगे, देखिए बच्चे को ना आप कहीं से भी केसर मंगा लीजिए, बहुत महंगा होता है जानती हूँ,
आप लोग कहते हैं दीदी कोई और उपाय बताइए, लेकिन देखिए केसर का विकल्प है हल्दी, लेकिन मैंने देखा उस तरह प्रभाव नहीं होता है। तो जब आप इतना कुछ कर ही रहे हैं बच्चे के लिए, थोड़ा सा केसर लाइए और केसर को घोल कर किसी बर्तन में रख दीजिए। चांदी की कटोरी है तो ठीक है, नहीं है तो जो भी बर्तन है आपके पास, घोल कर उसको रख लीजिए। प्रतिदिन बच्चों को बाहर निकलने से पहले आप इस तिलक को कर दीजिए। घर में है तो भी कर सकते हैं, अच्छा बिना नहाए भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप सुबह सवेरे जब बच्चे ब्रश वगैरह करके आते हैं तो आप उनको ये तिलक कर दीजिए, बहुत अच्छा असर देता है। देखिए इससे गुरु बुध मतलब सभी ग्रह मजबूत हो जाते हैं और बच्चों की पढ़ाई में मतलब क्षमता बढ़ती है। तार्किक क्षमता भी बहुत तेज इससे होती है। तार्किक क्षमता का मतलब कि जैसे कोई बच्चों से कुछ पूछता है, आते हुए भी नहीं बोल पाते, तो ये सारी दोष जो होते हैं वो दूर होंगे और बच्चा प्रखर होगा, तेज होगा। तो इतना कुछ कर रहे हैं तो ये ज्योतिष उपाय जरूर आजमाइए, जरूर इसको प्रयोग करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।